नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको प्रेरित करने के लिए कुछ न कुछ वीडियोज कुछ न लाता रहता हूं और कुछ बातें आपको अक्सर बताता रहता हूं। इसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है खुश रहना। दोस्तों जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक हमेशा खुश रहते हैं। तो वो कौन से ऐसे गुण हैं जो उन्हें खुश रखने के लिए प्रेरित करते हैं? तो आज उनकी ऐसी 7 आदतों की चर्चा करेंगे, जिससे बहुत सारे टेंशन के बीच भी ऐसे लोग खुश रहते हैं और इन आदतों को सीख करके आप भी खुश रहेंगे और यकीन मानिए यदि आप खुश रहते हैं तो आप जो भी काम करेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों खुश रहने वाले लोग अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। आपने देखा होगा कि जो आदमी खुश रहता है वो दूसरों लोगों की अच्छाइयों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है नकारात्मक चीजों को देखना। आपको कोशिश यह करनी है कि आप किसी भी चीज में नकारात्मकता को ही मत देखें। आप उनके अंदर अच्छाइयों को सोचें और आपको अच्छाइयां सिर्फ लोगों में ही नहीं खोजनी है। आप खोजिए कि हर एक सिचुएशन में जिसमें आप हैं उसमें आप अच्छाई खोजिए। जैसे यह देखना है कि आपके साथ कोई घटना घटी तो क्यों घटी, हो सकता है उसके पीछे कोई अच्छी चीज हो। जैसे मान लीजिए आप किसी इन जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं और आप वहां सिलेक्ट नहीं हुए, तो आपको यह सोचना है कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब रखी है। हो सकता है देर से बेर वही आपको मिले, इसलिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं तो वो भी यही बताएगा। और व्यवहारिक अनुभव यही बताता है, आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों को तो सबके साथ ऐसी घटनाएं घटी। तो जब भी कुछ ऐसा हो, किसी भी दशा में आप हो, तो आप ये सोचिए कि हो सकता है मेरे साथ इससे अच्छा हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं जाने के लिए खड़े हैं, आपकी कोई बस छूट गई, तो एकदम नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। आप यह सोचिए कि हो सकता है इससे बेहतर कोई दूसरी सवारी हमें मिल जाए। दूसरी जो आदत है खुश रहने वाले लोगों की, वो है माफ करना। खुश करने वाले लोग माफ करना जानते हैं और माफी मांगना भी जानते हैं। दोस्तों हर किसी का अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो सकता है। पर खुश रहने वाले लोग छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी माफ कर देना चाहिए। और इससे उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वे माफी मांगने से भी नहीं कतराते। वे जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा और बहुत दिनों तक वो उनके दिमाग में चलता रहेगा। इसलिए वे सॉरी बोलने में कंजूसी नहीं करते और जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो उसे वो सही ठहराने का प्रयास भी नहीं करते। वो क्षमा मांग करके आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का करता है और बेकार की उलझन और परेशान करने वाले थॉट से बचाता है और ये रिजल्ट आपको खुश रखता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर कोई ऐसी गलती हो गई आपसे तो माफ कीजिए और माफ करके उससे माफी मांग लीजिए। और दूसरा, अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया उसे माफ कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। यह आदत आपको हमेशा खुश रखेगी। और तीसरी आदत जो ऐसे लोगों को होती है वो है खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। ये स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम दो पिलर पर टिका होता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली एंड फ्रेंड यफ एंड यफ का बहुत बड़ा योगदान होता है। भले आपके पास दुनिया भर की दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन अगर यफ और यफ नहीं है तो आप ज्यादा समय तक खुश नहीं रह सकते। हो सकता है ये आपको बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, ये लगे कि आपके पास भी अच्छे दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाला परिवार है, लेकिन इस पर थोड़ा गंभीरता से आप सोचिए। आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बिना किसी झिझक के रात के 3 बजे भी फोन करके उठा सकते हैं या कभी भी किसी प्रकार की फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना होता है, दूसरे की केयर करनी होती है और उनके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार करना होता है। इसलिए आप जब भी कोई ऐसा मौका आए, जैसे मान लीजिए किसी का बर्थडे है, उसको विश कीजिए। कुछ अच्छा उन्होंने काम किया उनकी प्रशंसा कीजिए। हमेशा उनसे मुस्कुराते हुए मिलिए, गर्मजोशी से मिलिए और कम से कम किसी न किसी के साथ संबंध को इतना प्रगाढ़ रखिए कि आपके किसी आपातकाल में वो आपकी मदद कर सकें,
और आप बिना झिझक के उनसे मदद मांग सकें। दोस्तों आप भी थोड़ा सा अगर व्यवहारिक रूप में सोचेंगे तो क्या ऐसी स्थिति है, या अपना मूल्यांकन अभी समय जैसे आप इसको सुन रहे हैं तो खुद सोचिए कि आपके पास क्या कोई ऐसे दोस्त हैं, कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप इस तरह की बातें कह सकते हैं, अपने मन की पूरी बातें कह सकते हैं, उससे फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे 2-3 दोस्त हैं तो आप बहुत खुश नसीब लोगों वालों में हैं, और आप इसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। और चौथी जो आदत है, खुश रहने वाले लोग अपने मन का काम करते हैं, या जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उस क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आपको समस्या आएगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जिस काम में आपका मन लगता है उसकी अच्छाइयों को खोजिए, और क्या वो अच्छा है, हो सकता है आपका मन बुरे कामों में लगे, तो ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि उस काम को आप करेंगे, आपका मन भी लग रहा है, तो आगे चल के उसका परिणाम क्या होगा, वहां तक सोचिए। तो आप कम से कम अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रहेंगे। और जब आप अपने मन से काम करेंगे तो आप यकीन मानिए, विश्वास रखिए कि आप अच्छा काम करेंगे और आप खुश रहेंगे। कई बार लोगों को ऐसा देखा गया है कि जॉब करते हैं और उसी कंपनी की बुराई भी करते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो अपने काम को दुनिया का सबसे बेहतर काम करना मानते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, उसको उस समय तक कम से कम उसकी आलोचना ना कीजिए जब तक आप वहां काम कर रहे हैं। उससे अच्छी कंपनी की आप कोशिश कीजिए कि दूसरी कंपनी में जाइए जो उससे अच्छी हो, लेकिन जब तक आप वहां पर हैं तब तक आप खुश रह करके अपने मन से काम कीजिए और उसकी प्रशंसा कीजिए। आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, और आपको वास्तविक रूप से संतुष्ट होने के लिए आपको वही काम करना होगा जिसे आप अच्छा समझते हैं। और पांचवी आदत है ऐसे लोगों की, खुश रहने वाले लोग हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्टों के अनुसार हमारा ब्रेन हर रोज 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है, और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स निगेटिव होते हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट से फीड करेंगे तो खुश रहना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए खुश रहने वाले व्यक्ति दिमाग में आ रहे बुरे विचारों को अधिक देर तक पनपने नहीं देते। वो बेनिफिट्स ऑफ डाउट देना जानते हैं। वो जानते हैं कि हो सकता है जो वे सोच रहे हैं वो गलत है, जिसे वो बुरा समझ रहे हैं वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स हो जाता है। दरअसल हमारी सोच के हिसाब से ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को खुश या दुखी कर देते हैं। इसलिए जब आप नकारात्मक विचारों को सच मानने लगते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और आप टेंशनाइज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप उस पर डाउट कर देते हैं तो आप अनजाने में ही ब्रेन को रिलैक्स रखने का सिग्नल देते हैं। मतलब बुरी विचार आ रही है तो आप उसको सोचिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जाएगा और आप खुश रहेंगे। और छठी आदत है, खुश रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी कि तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, देखती नहीं, मैं ईंटें ढो रहा हूँ। फिर वो दूसरे मजदूर के पास गई और उससे भी वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, उसने यह जवाब दिया। फिर वह तीसरे मजदूर के पास गई और उसने पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा। इसलिए दोस्तों, इस मजदूर की तरह खुश रहने वाला व्यक्ति अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़कर देखता है, और ऐसा जब वो जोड़ के देखता है तो वो काम उसको करने में अपार खुशी देता है। इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके प्रति पॉजिटिव रहिए, और यह सोचिए कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। और जो सातवीं आदत है खुश रहने वाले लोगों की, खुश रहने वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में होने वाली चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कोई घटना घटती है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, ऐसा कह देते हैं। लेकिन खुश रहने वाले व्यक्ति
उत्तरदायित्व लेते हैं, किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है, तो इसका ब्लेम दूसरों पर नहीं लगाते, बल्कि खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। जैसे अगर वो ऑफिस में लेट होते हैं और ट्रैफिक जाम को बहुत सारे लोग ऑफिस में लेट होते हैं, तो ट्रैफिक जाम को कोसने लगते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं, वो अगर ऑफिस में लेट पहुंचे, तो उनके दिमाग में यह चलता है कि हमें थोड़ा पहले घर से निकलना चाहिए था। इसलिए अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दें, लेकिन अपने फेल्योर के लिए खुद को जिम्मेदार मानिए। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, तो इससे आपके अंदर क्रोध आता है, और जब आप खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं, तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट भले हो जाएं, लेकिन आप फिर चीजों को सही करने के लिए पूरे मन से जुट जाते हैं। और आप देखेंगे, जब आप इस तरह का नजरिया आपका बनता जाता है, तो आपकी जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो धीरे-धीरे दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर इन आदतों को आप भी अपने जीवन में अपनाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरे का यकीन है कि आप भी खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।